कैसी हो? आप कैसी हो? यूं अचानक कब आई? बस देखो आ गई। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप आ गई। अरे कितनी बारी क्या है, पुप्पी तो ना लेके ना बुलाया करो। हाय मैं सदके में वारी। हाय कैसी है भाभी? ठीक हूँ, मुझे पता था ये ना हमें आके एक दिन सरप्राइज देगी है। बस देखे। मेहरीन फुप्पू, ये मैं देख लूं? हाँ हाँ मेरी जान। बह बह। कितने दिन के लिए आई है? बहुत सारे दिनों के लिए। हाय खुदा ना खासा तेरी नौकरी तो नहीं चली गई? अरे भाभी बड़ी लंबी बात है, बाद में बताऊंगी। देखो जरा 500 रुपए ले गया मुझसे और देखो सामान मेरा बीच मैदान में छोड़ के चला गया है। हाय 500। हाय मैं मर जाऊँ। भाभी भाभी बात सुने ना, देखिए मैंने आप लोगों को बड़ा मिस किया। हमने भी आपको बहुत मिस किया है। झूठी कहीं की। मिस किया होता ना तो इतनी दूर ठिकाना ना बनाती नौकरी के बहाने। से भाईजान नजर नहीं आ रहे, किधर है? हाय हाय, वो तो किस्मत से ही नजर आते हैं। ईद का चांद बनने की ना नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। आप फिक्र ना करें, आने दें भाई को, ऐसी खबर लूंगी ना कि याद रखेंगे। हाय हाय, खबर तो मैंने भी तेरी लेनी है। मैंने सोचा है कल ही ना रिश्ते वाली को बोलूं कि तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे ताकि तुम तीनों की ना एक साथ ही शादी कर दूं। क्या? और क्या? ओ भाई तीनों बाराती एक ही खाने में निमट जाएंगे हैं? कितनी बचत होगी। और वैसे भी बड़ी महंगाई हो गई है। अच्छा भाभी वो सब छोड़े, बताएं मेरा कमरा किधर है? ये पड़ा। पता नहीं इसको क्या हो जाता है शादी के नाम पे। आग लग जाती है। हाय सत्यानाश, इन्ना कट्टा क्यों उड़ा रही है? मुमानी वो मैं सफाई कर रही थी ना, ताकि इस कबाड़ की कोई शक्ल निकले तो फिर ना आसानी होगी फैसला करने में कि क्या रखना है क्या फेंकना है। खबरदार खबरदार, जो तूने कोई भी चीज फेंकने की बात की हो तो है। ये तमाम चीजें ना हमारे बुजुर्गों की निशानी है। तुझे पता है ये जो बेड है ना, इस पर तेरे नाना जी मेरे ससुर जी सोया करते थे। मुझे तो लगता है कि आज भी ना उनकी रूह यहाँ पे रेस्ट करने आती होगी। और ये जो सोफा है ना ये ना मेरी फुफिया सास का है। कसम से ऐसा लगता है आज वो यहीं पे बैठी हुई है। कि बह जा थे ना डर। ये जो अलमारी है ना, ये अलमारी जो है ना मेरी। बस कर दे अल्लाह के वास्ते, मैं समझ गई। तो सोच रही हूँ कि ये जो फर्नीचर है ना सारा पॉलिश पुलिश करा के ना तो तुझे जहेज में दे दूँ। अच्छा क्या बात है, जो बेड है नाना जान, सोफा फुप्पो, और ये जो हमारी अलमारी है ये या तो चाची या ताई की होगी। क्या बात है, यानी कि शादी के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। सारे महरूमीन वही होंगे। नहीं चाहिए। जुबैदा जुबैदा, चल के जरा जुम्मा बाजार से सब्जी सुब्जी लेकर आए। ये सब्जी वाला ने जाने कहाँ नस गया। पहले तो आ जाया करता था, अच्छी खासी सब्जियां ले लिया करते थे। चल भाई। मुमानी मुझे तो लगता है आज जुमेरात नहीं है। है? चल कोई नहीं, ये पिछले मोहल्ले में ना जुमेरात बाजार भी लगता है, वहीं से ले आएंगे सब्जियां। हाय हर शय महंगी कर देती है इस गवर्नमेंट ने। गोश्त कब तक खाएं? गोश्त महंगा, सब्जी महंगी, दालें महंगी, क्या करे इंसान। जी ठीक है, मेक श्योर के कल तक सारे काम कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। घर की काफ़ी हद तक रेनोवेशन करा दी है मैंने, बस एक दो चीज़ें रह गई सिर्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहां शिफ्ट होने का फैसला कर ही लिया है। यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होते, वहाँ पर हम किसके साथ खेलेंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया तुमने, ये दोनों भी मेरी तरह कहीं जाना नहीं चाहते। जो यहाँ पर रहना चाहता है वो रह ले, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। और बच्चों तुम दोनों ना बड़ों की बातों के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। मगर चाचू, सब मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि बड़ों की बातों में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा तो डांटो तो मत बेटा इतना। जाओ बेटे आप लोग कमरे में चलो, शाबाश। अरसम, बच्चे उदास है बेटा, ये उनके माँ बाप का घर है, उनकी यादें हैं। दादी यही तो मसला है कि यहाँ पर उनकी यादें हैं। मेरे लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल महाल हो चुका है। मुझे नहीं पता दादी, आप इनको समझाएं और बस किसी भी तरह कन्विंस करें। अच्छा बेटा नाराज क्यों होते हो? नाराज तो मत हुआ करो हर बात पर।
हमारे मामा पापा होते हैं ना तो चाचू को इस घर से कभी जाने नहीं देते। चाचू किसी की सुनते ही नहीं है। वो पहले ऐसे नहीं थे, मामा पापा के जाने के बाद वो बहुत बदल गए। अब वो हमसे प्यार ही नहीं करते। तुम सैड नहीं हो, मैं हूं ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत सारा दूध पी के मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इसी घर में लाऊंगा। सच, हम दोबारा इस घर में आएंगे? हम जरूर आएंगे। जल्दी बड़े होने के लिए मैं भी दूध पीना शुरू कर देती हूँ। और तू रिसाले ही पढ़ती रह जाना। तेरी उम्र की ना सारी भी आई गई हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उन्हें नहीं कहा था ना कि जाओ जी सारी की सारी ब्याह ही जाओ। और तेरा कसूर ये है कि तूने ना अहद कर लिया है हम लोगों को परेशान करने का। अम्मा टेंशन ना लेना, ये मसला ना ये भी जल्द हल हो जाएगा। क्या मतलब? और मतलब ये कि हमने ना परी के लिए ना लड़का ढूंढ लिया है, और लड़का भी ऐसा कि एक आवाज पे ना दूध की नहरें निकाल दे और एक उंगली पे ना सारी जिंदगी नाचता रहे। कि क्या ढूंढ दिया मेरे लिए? और रिश्ता वो ऐसी क्वालिटीज के जो लड़के होते हैं ना बड़े अच्छे शौहर साबित होते हैं। पता है इनकी बीवियां ना पूरी जिंदगी राज करती हैं, राज। हाँ, एक सेकंड इधर देखें, पहले मुझे इस बात का जवाब दे, कब रिश्ता पक्का किया मेरा? किससे किया? मुझे बताया तक नहीं। और बात सुन मेरी कि जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं ना ये घर के बुजुर्ग हल करते हैं, अब बच्चों से नहीं पूछते हैं। लेकिन अम्मा यानी कि लड़की को पता ही नहीं है। भाभी, अगर इस घर में किसी भी लड़की के साथ ऐसा जुल्म हुआ ना तो मैं आपकी पुलिस पर रिपोर्ट करा दूंगी। हाँ। हाय रब्बा, और मैं कोई दुश्मन हूँ? है इसके भले के लिए ही सोच रही हूँ। हाँ, लड़की की इजाजत के बगैर शादी नहीं होगी, बल्कि शादी होगी नहीं। अरे आजकल तलाक लेना इतना आसान थोड़ी रहा है कोई। हाँ, बंद कर अपनी तलाक की दुकान। अभी शादी हुई नहीं है तो तलाक की बातें पहले ही शुरू कर दी है तूने। अच्छा एक बात तो बताएं, ये बदनसीब है कौन? वही, और जिसके घर के तू ना 10 बारी चक्कर लगाती है, हर बात में उसको आवाज देती है, हर काम में उसको बुलाती है। कि कौन? कि कहीं आप कमाली की बात तो नहीं कर रही हैं? आहो जी, अपना कमाली। और मैं तो पहले ही समझ गई थी कि दाल में ना कुछ काला है। मैं जानती थी कि तुम दोनों ना एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं कोई चुच्ची थोड़ी। हाँ, मैं भी उड़ती चिड़िया के ना पर गिन लेती हूँ। हाँ, और ये जो तलाक कर रही है ना ये, तो बात सुन ले मेरी, आज के दौर में तलाक लेना इतना आसान नहीं है। हाँ, पर क्या ये सच कह रही है? नहीं, उससे क्या पूछ रही है? और मुझसे पूछ। पता है क्या, कमाली ने तो अपनी माँ से भी बात कर ली है, वो भी बड़ी इंटरेस्टेड है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ले, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था पहले। भाई इस तरह की चालाक और तेज तरार लड़कियां जो है ना उनको लोग कमी भी आते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये दो अकल के अंधे मिल गए, कमाली और उसकी माँ। परी, 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 व्हाट्स द हरी? स्टिक? परी तुम्हें पता है मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। नहीं कमाली, तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे, तुम अपनी मौत को याद कर रहे थे। नहीं नहीं परी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था यार। तुम्हारे दांत है ना, इनको अंदर कर लो। क्यों? मैं बता रही हूँ ये अभी टूट भी सकते हैं। परी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा मूड बहुत सख्त खराब है ना? मैं पूछती हूँ कमाली, ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हाँ परी, कोई भी अगर तुम्हें इस वक्त इस हालत में देखेगा तो वो यही सोचेगा ना। क्या तुमने ये सोचने की जुर्रत कैसे की कमाली? परी देखो, तुमने अगर आज शाम की नींद नहीं ली और तुम्हारा अगर नैप नहीं हुआ तो प्लीज जाके रिलैक्स करो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने अम्मी को बिल्कुल सेट कर लिया है, वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। मैं और अम्मी कल तुम्हारे घर आ जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। हाँ, कमाली के बच्चे, क्या हो गया? अरे कोई तो मुझे हेल्प कर दे। अरे कोई क्या तमाशा लगाया हुआ आप दोनों ने? क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे आपस का मसला है। ओ भाई, अगर ये जिन की बच्ची संभाल नहीं सकते थे तो इससे शादी क्यों की है तुमने? और बीबी, आप ना ये सब हरकतें अपने घर की चारदीवारी में किया करें। सड़क को मिल्कियत समझा हुआ है अपने, पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ है। चलो मानुला। हमका इतनी बातें सुना के चले गए मोहतरम।
लगता है ये लोग उस भूत बंगले में रहने आ गए हैं। इससे तो अच्छा था कि वो घर खाली ही रहता यार। वैसे परी, तुम इतना गुस्से में क्यों हो मुझ पे? हाँ याद आया मुझे, कमाली के बच्चे, अब तुम बचो मुझसे। उजाला, इस शॉपिंग की सबसे बेस्ट बात ना ये आइडल का स्मार्टफोन है। आओ एक पिक्चर लें। नहीं ना, मैं थक गई हूँ। आप कितनी शॉपिंग कर लेंगी? मैंने घर जाके खाना ही पकाना है। ओफो, इससे अच्छा था कि मैं परी के साथ शॉपिंग पे आ जाती। बहुत चूचू करती हो तुम। ठीक है, फिर आप ना बाकी की शॉपिंग परी के साथ कर लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। ओफो, रुको एक सेकेंड। शुक्रिया। छोड़ोगे? छोड़ो छोड़ो बच्चे की जान लोगी तुम। अम्मी, परी के सर पे खून सवार है, ये मुझे मार देगी। तो उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भाई के साथ कोई ऐसा करता है भला? भाई तो और नहीं तो क्या, वो तुम्हें अपनी बहन और दोस्त समझता है और तुम होके उसके साथ इस तरह कर रही हो। मेरा मासूम बच्चा। आंटी अब इस बात पे कायम रहिएगा अब। हाँ, तो इसमें मुकरने वाली कौन सी बात है? फजूल में इतनी एनर्जी बर्बाद की मेरी भगा भगा के अपने पीछे। पहले नहीं बता सकते थे मुझे? क्या बताना था मुझे? भाभी ठीक कह रही थी, हासन ने शादी कर ली। बाजी जी भी ना पता नहीं किंदा गुस्सा सारा मेरे ते काट देता है। अमीर लोग भी इन्ने बड़े बड़े नखरे कर देने। ठीक है, मैं भी खाना नहीं बनावांगी। हाँ, नेकी दा तो जमाना ही खत्म हो गया। ओए ओए, कितने बड़ी जा रहे हैं? हाँ, मैं जी मान ला इन्नी जल्दी भुल गए तुसी साडा पड़ोसी हाँ। पड़ोसी तो मैं की करा? तुसी ते बड़ा गुस्से हो गए जी। उस रिश्ते मैनू घर वाले भी नजर नहीं आते। तू कड़ा खेती मूली है। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? अरे पहचानोगे कैसे, पहली मुलाकात है। सलाम है बाबर साहब। कैसी हो चुड़ैल? हाँ, बादी कह लो। ये अच्छा किया तुमने शादी कर ली। शादी इन दे नाल? तौबा है। वैसे मेरा नाम बाबर है, उम्मीद है आपसे मुलाकात होती रहेगी। जी। ये सामान अंदर लेके आए। कोई गल नहीं, उन्होंने नहीं पता कि तू इत्थे काम नहीं करदा। मैं चुक लानी आ, कोई टेंशन ना ले। चल दे। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदर आके बैठ। हाँ, बाहर क्या कर रहा है? वैसे आन तो पहला दस्ते देंदा। खाला वो मैं नहीं बोला था, उजाला को सरप्राइज देना था ना। मैं पहले ही बड़ी परेशान हाँ। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? खैर है? खैर ही तो नहीं है, कुड़ियां गायब ने। कुड़ियां गायब हो गई हैं? मतलब? एक मेरी जान ते तीन तीन कुड़ियों की जिम्मेदारी मेरे सर पे। 3 नहीं 2, एक तो मेरी जिम्मेदारी। क्या कह रहा है? जोर से बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बता, खैर से आया ना तू? वो एक जॉब के सिलसिले में आया हूँ, बस दुआ कीजिएगा। आए हाय, मेरे पास तो पहले ही दुआओं की ना भरमार है। समझ ही नहीं आता किसके लिए पहले दुआ करूं। तू एक काम करना, अपनी माँ नू कह, वो तेरे लिए दुआ कर देगी। है खैर, मैं तेरे लिए खाना वाना लगवाती हूँ। 1 2 3 थैले किन्ने के पैसे ला आई है? हुण पता लगा महंगाई का। भाभी, महंगाई से भी एक बड़ा बॉम्ब है जो आज मेरे सर पे फटा है। ना ना, महंगाई से बड़ा बम कोई नहीं होता। मेरीन, मैं आपके साथ कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। थकन अलग हुई और तमाशा अलग बना। ओ होया की है? कहीं किसी दुकानदार ने तुम लोग को महंगा सामान दे के लूट तो नहीं आया है? ओफो भाभी, ये तो गई। तो तू बता मुझे, बता। लगता है सारा सामान उठाकर कैब के पीछे दौड़ती आई हो। तुम आ गए?
ये तो सवेर का आया हुआ है। हाय हाय मेरी हांडी जल गई, नवा खर्चा है। अरसा, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने से। बेटा, जो हो चुका उसे भूलने की कोशिश करो। हमारे चाहने से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, बार बार माजी की तरफ मुड़ना छोड़ दो। अच्छा चलो आओ, मैनेजर साहब आए हैं, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। दादी आप प्लीज उनसे बात कर लें, मैं इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं हूं। अरसम, तुम आइंदा इस कमरे में नहीं आओगे। मैं अभी अमानुल्लाह से कहती हूँ वो आए और आके इस कमरे को लॉक करे। दादी प्लीज, जब तक हम यहाँ पर हैं प्लीज इस कमरे को लॉक ना कीजिएगा। अमानुल्लाह, सामान जमा करो, हम कल ही यहाँ से जा रहे हैं। मेहरीन, आपको पक्का यकीन है कि जिसको आपने देखा है वो आज़िर भाई ही हैं? हाँ 100%। देखो तो उसकी जुर्रत, मेरे शहर में उस फप्पे कुटनी के साथ शॉपिंग करता घूम रहा था, और वो भी महंगे वाले मॉल में। कौन फप्पे कुटनी? ये परी तो आज घर पर ही थी। ओफो, कब से बकवास कर रही हूँ। अपनी बीवी के साथ घूम रहा था वो। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? पापा के बच्चे, फप्पे कुटनी का जिक्र आती तो मैं क्यों याद आई हूँ? हाँ, अपने दिमाग ना और आंखों का इलाज करो, बदतमीज। देखो, तुम लोग अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ, प्लीज। देखा ना तुमने, फिर तुमने बातों में लगा दिया। जी मेरीन, बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वो, मैं आज़िर से बदला लेना चाहती हूँ। उसने मेरा दिल तोड़ा, मुझे छोड़ा, शादी कर ली, बदला तो बनता है। मेहरीन, लेकिन हम बदला कैसे लेंगे उनसे? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम ना आज़िर भाई की जो बीवी है उसको अगवा करके यहाँ भूत बंगले में लाके छोड़ देते हैं, और वैसे भी वो जो खड़ूस इंसान है वो वहाँ खुद ही निपट लेगा उनसे। कैसा? हाँ, ला परी, कभी तो अकल की बात किया करो यार। सबसे अच्छा इंतकाम तो ये है कि मेरीन भी उसे भूल जाए और शादी कर लें। हाँ? बाबर, जिंदगी में पहली बार ना तुमने ढंग की बात की है। पर ये काम करो, तुम ना अम्मा अब्बा को जाकर ये खुशखबरी सुना दो। अच्छा। अरे रुको मेहरीन, अब हम और नहीं रुक सकते। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया बाबर, तुम ही ढूंढ लो ना। क्यों, मैं तुम दोनों को रिश्ते कराने वाली माई लगता हूँ? नहीं नहीं, मैं भूल गई कि आप ना सिर्फ बातों के माहिर हैं, और जब आपको कोई काम कहते हैं ना तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। आप छोड़ दें, हम खुद ही कर लेंगे। ओफो, कोई मेरी भी सुनेगा, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। नहीं, खामोश। ऐसे मामलात में लड़कियां नहीं बोला करती। बदतमीज। अरे अरे अरे, कोई काम नहीं आता है करना। बैठ जाओ, खड़े क्यों? वैसे परी, कितना मजा आएगा ना। वैसे जाला, दूसरों की शादी से ज्यादा अपनी शादी में मजा आता है। सोच के इस बारे में। मैं विरदे मोहब्बत ही कर
करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं, मेरा बस यही काम हो। ना चांद और सूरज की है आरज़ू, मैं तारों से कर लूं तेरी गुफ्तगू। तौबा, अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, नाश्ते का बंदोबस्त हो गया क्या? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपकी पड़ोसी हूँ, मैंने सोचा कि आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं तो मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना लूँ। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी बेटा? नहीं नहीं, तकलीफ़ की क्या बात है, आप तो हमारे पड़ोसी हैं ना, और पड़ोसियों का ख्याल रखना तो फ़र्ज़ होता है। हाँ, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। थैंक यू। आप इधर अकेली रहती हैं? मेरा मतलब है कि और कोई रहता है इधर? अमानुल्लाह, जाओ बच्चों को बताओ जाके, और हाँ, अरसम से कह देना कि आज उनकी वैन नहीं आएगी, तो उसी ने पिक एंड ड्रॉप करना है बच्चों को। जी। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम उजाला है। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। अमानुल्लाह जी। तुम्हें जो कहा है जाके करो। जी बीबी। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, वो ना घर पे सब नाश्ते का वेट कर रहे होंगे। घर में और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, अम्मा है, अब्बा है, परी है और पप्पू है। अच्छा, अब जो अगली बार आओगी तो उन सबको अपने साथ लेकर आना। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज़। बड़े अच्छे लोग हैं हमारे पड़ोस में। आ जाओ। चाचू आप अब तक तैयार नहीं हो, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नहीं तो एक दिन अगर वैन छूट गई थी तो छुट्टी कर लेते। मेरे से जाने का मशवरा किसने दिया? दादी जान कहती है स्कूल की छुट्टी किसी सूरत में नहीं करनी। एक दिन छुट्टी करने से कौन सा पीएचडी छूट जाना था तुम लोगों का? पीएचडी चाचू ये क्या होता है? फेरा हुआ दिमाग, वो भी मेरा। अब चले? तुम लोग चलो, मैं चाय पी के आऊंगा। हाँ नोमा, हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं। चलो। और वो अमानुल्लाह को कि चाय इधर ही भिजवाए। ठीक है। लो जी गरम गरम चाय। क्या आज मैं जरा लेट आऊंगा? तुसी तो रोज ही लेट आते हो, कोई नई गल करो। मेरे पास ना आज आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है। इतनी खुशी की खबर है कि आप छाले मारेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। और तो ऑफिस जाके छाले मार लेना, पर खबर तो सुननी पड़ेगी। वो अपना बाबर है ना, उसने ना बड़ा नेक काम किया है। अपना बाबर? अच्छा, क्या कारनामा अंजाम दिया है जनाब ने? ओ बाबर ने आपकी बहन मरीन को शादी के लिए राजी कर लिया है। हाँ वाकई? ये तो वाकई खुशी की खबर है, और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो यकीन भी आ जाएगा जब यहाँ पे रिश्ते वाले बैठे होंगे आके। आपस से तो मैंने कह दिया कि जल्दी जल्दी जो है ना रिश्ता देख लो, इससे पहले कि हमारी तलाक़ें कराने वाली महरीन का मूड बदल जाए। पहले ही भेज दो रिश्ता फटाफट। भाई काम तो बहुत खूब किया आपने, बस दुआ कीजिएगा पापा के भेजा हुआ रिश्ता हमारी महरीन को पसंद आ जाए। वो पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? वैसे पापा वाकई बहुत ख्याल रखती हैं। आहो जी, तो फिर आप जानते हैं ना मैनू और मेरे खानदान नू। अरे बातों बातों में चाय ठंडी हो गई। पाँच 5000? हाय रब्बा, की करा, हर शय महंगी हो गई है। हाय हाय। भिंडी है, तुरी है, मूली है, गाजर है। नी परी, ओ परी,
कितने नस गई है परी बाहर मर छेती कर जी ये बारो सब्जी वाला है ये फाड़ सब्जी वाले से सब्जी ले आ आज ना सब्जी बनाएंगे मेहमान भी आने हैं ना हाँ? आज फिर सब्जी पकेगी ना आज कौन सा ईद का दिन है सब्जी पकाएंगे ना पता भी है हर शय महंगी हो गई है गोश्त दालें बिजली आटा पानी डॉलर सब तो महंगा हो गया है जा जल्दी जा चला जाएगा वो लगता है हमारे ही घर में सिर्फ महंगाई का बम फटा। हाय 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 पूरे पाकिस्तान में बम फटा है गवर्नमेंट ने ना हर शय महंगी कर दी है मिर्चें डलवा लेना आलू लो टमाटर लो टिंडे लो। अरे स्टॉप 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 फिर टींडे लो कितनी दफा तुमसे बोला इन टींडों का नाम मेरे घर के आसपास मत लिया करो लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मेरी मुमानी को इश्क है इन टींडों से नाम सुनते ही मुझे लेने भेज देती हैं बाहर। जी जी बीबी यही तो मल्ले का सबसे कंजूस घर है जहाँ टिंडे बिकते हैं। अच्छा बच्चों तो ये बात है तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। टिंडे ले लो। अरे अभी मैंने अभी मना किया है टींडे मत टींडों का नाम क्यों लिया अभी मैंने अब क्या हो गया हाँ जितनी बहादुरी से तुम टींडों का नाम ले रहे थे अब क्या हुआ डर के क्यों बैठ गए हाँ इतनी जोर से मारूंगी मैं तुम्हें आइंदा टींडों का नाम मत लेना समझ आ रही है ना तुम्हें। सब्जी बेचने के बहाने गुंडागर्दी कर रहे हो तुम। जाओ यहाँ से छूटे कहीं के। इस सब के पीछे आप थी ऐसी उस बेकसूर सब्जी वाले को मेरे सामने बातें सुना दी। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं वो कल फिर आएगा उसको सॉरी बोल दीजिएगा। चाचू चले। अरे वाह इतने प्यारे बच्चे यकीनन आपके तो हो ही नहीं सकते ना तो किसके हैं? नहीं प्यारे नहीं है आपका अक्स पड़ रहा है इन पर। हैं वाकई थैंक यू। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाएं थोड़ी देर हो रही है। जाएं? बेदा बेदी कहाँ रह गया ये जी हुक्म कुछ देर के लिए मुझे जुबैदा समझ लो। हाँ ताकि जो काम हो रहा है वो भी बिगड़ जाए ना। आओ ना यहाँ से आजमा के देख लो तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा। अच्छा तुम्हें इतना शौक है ना काम करने का एक काम करो ये सालन की प्याज है एक इनको काट लो ये काटो। अच्छा मजाक कर रहा था मैं। काटो ना मजाक कर रहा। क्या पोज क्यों मार के खड़े हो उधर हटो। उजाला एक बात तो बताओ क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? हाँ हाँ बहुत खूबसूरत हो बस शर्त ये है कि खुली आंखों से नहीं आंखें बंद करके देखा जाए तो। यार तू चुप रहो बात की मैंने तुमसे बात की है तुमसे। उजाला पता है वो जो हमारे पड़ोसी आए ना मैं वहाँ गई थी तो उनके दोनों क्यूट बच्चों की ना मैंने बहुत तारीफ की तो जो वो उनके खड़ूस वालिद है ना वो कहते हैं बिल्कुल मेरे ऊपर गए हैं। उजाला मुझे कुछ पिला दो उजाला कुछ पिला दो नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। पर ये उन्हें आए हुए भी एक चंद दिन ही हुए हैं और तुम पता नहीं क्या क्या करवाई हो। मैं कह रही हूँ समझ जाओ वरना अम्मा बहुत खफा होंगी। अरे मैंने थोड़ी कुछ किया है वो तो खुद पराई आग में कूदने के शौकीन लगते हैं और वैसे भी इससे पहले मेरा जब भी उनसे सामना हुआ है ना हमेशा लड़ाई ही हुई है। मगर मैं सच कहूँ ना तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मेरे दिल में ना एक अलग ही मकाम बना लिया। हाँ बिल्कुल इससे पहले तो ये सादत कमाली साहब को हासिल थी और ये दूसरा इंसान है जिसने तुम्हारे दिल में मुकाम हासिल किया है। मैं जाऊंगा उनके घर मुबारकबाद देने। अच्छा अभी के लिए तो तुम लोग ये काम करो कि तुम निकलो चलो। अच्छा उजाला चलो चलो उसको भी लेके जा रहा हूँ बस चलो। अब मुझे काम करने दो तुम तो यार। चलो ना तुम तो चलो। अच्छा परिवार तो अच्छा मौसम हो रहा है क्यों ना थोड़ी क्रिकेट खेली जाए। कोई क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। ये बताओ मुझे बबलू मेरी फीस क्यों नहीं लेके आए हो तुम? इतने सारे पैसे एक बच्चा तो नहीं ला सकता ना। अगर कि रास्ते में गिर गए तो आपका ही नुकसान होगा मामा लाएंगी ना। अच्छा मुझे तो लग रहा है ये फीस ना देने के बहाने हैं। जब तक माँ फीस नहीं दे रही आप भी नहीं मुझे पढ़ाए।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आज सुबह सुबह इतना मुंह फुला के क्यों खड़ी हैं? मूड खराब है क्या? मोहतरमा, आप हैं कौन? मैं वो जी अंदर बबलू पढ़ रहा है ना बच्चा, वो बेटा है मेरा। ओह हाँ, लगता नहीं है ना? हाँ, किसी को भी नहीं लगता कि मैं उसकी माँ हूँ। बस जी क्या करूँ, वो जल्दी शादी हो गई थी ना। हाय, फिर तो मुझे आपसे बहुत हमदर्दी। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे शौहर तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो जी जैसे ज़र खरीद गुलाम होता है ना, वो हैं। बस कभी कभी इसी बात पर मैं भी मगरूर हो जाती हूँ। मोहल्ले की जो औरतें नहीं हैं, बहुत जलती हैं मुझसे इस बात पे। उफ़ अल्लाह, फिर वही बेवकूफ़ाना बातें। बेवकूफ़ाना क्या मतलब, समझी नहीं मैं। देखें, धोखेबाजी और झूठ बोलना ना मर्द की फितरत होती है, और मुझे नहीं लगता कि आपके शौहर आपसे कोई मोहब्बत वगैरह करते हैं। और ये जो ज़र खरीद गुलाम होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, उनके दिल में हमेशा दूसरी होती है कोई। है क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। देखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मर्द की मोहब्बत की हकीकत किसी पानी के बुलबुले से ज़्यादा नहीं होती। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? ये वैसे इतना ही ज़रूरी नहीं है, नहीं आएगा टेस्ट में। तो मेरे ख्याल से ना ये इम्पोर्टेंट है, इसको कलर करते हैं। कलर पेंसिल परी जी। ओ बबलू, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? और तुझे पता है तेरी माँ की तलाक होने वाली है। इससे पहले कि तलाक हो, अपना बोरिया बिस्तर समेट और लेकर निकल अपनी माँ को यहाँ से। ममानी जान क्या हो रहा है? मेरीन का लेक्चर शुरू हो चुका है और इसकी माँ ना मजे ले लेके सुन रही है। चलो चलो, ये घर टूटने से बचाना होगा। चलो चलो, छोड़ो भाई, ला लो तुम भी। अरे आपने तो मेरी आंखें खोल दी। न जाने पता नहीं कब से मैं बेवकूफ बनती चली आ रही हूँ। आज आने दें आप, मैं देखें करती क्या हूँ उसके साथ। देखें ना, उसने किया भी तो बड़ा गलत है आपके साथ। कोई बात नहीं, अफसोस छोड़ूंगी नहीं अब। मामा, अरे मामा गई भाड़ में, तुम जरा घर तो चलो। आज ऐसा तमाशा करूंगी ना, इससे पहले ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ होगा। फ्रॉडिया बाप तुम्हारा, आज छोड़ूंगी नहीं इसको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। You're welcome। चलो। ओ बहन जी, ओ बात सुनो, तुम्हारे बाप की आज खैर नहीं है। आज ना मेरी वजह से एक और धोखेबाज इंसान पकड़ा गया। दिल को करार आया है मेरे। ओ कभी तो अकल की गल कर लिया कर मरीन, और तेरा दिमाग ही खराब हो गया। इश्क की नाकामी ने ना तुझे पागल कर दिया है बिल्कुल। वैसे बबलू के जो डैडी हैं वो तो घर आ गए होंगे। ये सीन बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं तो कहती हूँ बाबर, लाइव जाके देखते हैं। हाँ चल। ओ खड़ा जा तुसी, वो सारा पागलों का घर है। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। मेरे साथ बेवफाई हुई है, बेवफाई, और आप लोग नहीं जानते बेवफाई का गम और जख्म कितना गहरा होता है। या अल्लाह, ओ मेरा सर चकरा रहा है, ओ मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओ बाबर, ओ बात सुन, ओ मुझे ना घबराहट हो रही है। ओए ओए, क्या हो गया खाला? ओ मेरी तो तबीयत खराब हो रही है बाबर। ओ मैंने चक्कर आ रहे हैं। ओ बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी तबीयत खराब हो रही है। हाय रब्बा। अरे ममानी, कुछ नहीं है, बस मौसम तब्दील हो रहा है इसलिए आप ऐसा फील कर रही हैं। परेशान मत हो। ओ कैसे परेशान ना हो है? और इसकी बातें सुन सुन के ना मेरी तो सांस भी उखड़ रही है और दिल में घबराहट हो रही है। और कोई डॉक्टर को बुलाओ, और जा बाबर डॉक्टर को लेकर आ। ममानी, आपके वहम का इलाज ना हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, मैं बता रही हूँ। मैं कब कह रही हूँ हकीम लुकमान को बुलाओ, और जिसके पास मेरा इलाज है उसको बुलाओ, फोन कर दो सबको। मेरा आखिरी वक्त आ गया है बस बाबर। हाय हाय, और तू अभी तक इधर ही खड़ा है, और जाना जाके डॉक्टर को बुला के ला। दफा हो। जी खाला, मैं जाता हूँ। बस वो मेरीन के होने वाले ससुराल से कॉल आने वाली है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। हैं? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? ओ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।